हेलो गाइस, कार्तिकी कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समीकरण के बारे में देखेंगे, समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है कि सरल समीकरण के बारे में देखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको आपको ध्यान से देखना है, उसको समझना है। अगर वो आपने समझ लिया तो इसके बाद ज़िंदगी में और कुछ सरलीकरण में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको देखते हैं। ए है इक्वल, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बराबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या अगर इधर प्लस है बराबर के, अगर लेफ्ट तरफ प्लस है तो राइट तरफ क्या हो जाएगी, वो जाके माइनस हो जाएगी। इतना याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई संख्या इक्वल के लेफ्ट तरफ माइनस है तो राइट तरफ जाकर के वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर इक्वल के लेफ्ट तरफ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो राइट तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, और डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से इक्वल के अगर लेफ्ट तरफ कोई भी संख्या डिवाइड में है तो ये संख्या राइट तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई। ठीक है, बटे का भाग का मतलब ये है कि ये यहाँ पर बटे में होगी, यहाँ पर नीचे कुछ संख्या बटे में होगी, और यहाँ पर भी कोई भी संख्या यहाँ से जाएगी तो नीचे बटे में आएगी। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो इस तरीके से कोई सा भी सवाल होंगे आपके सामने, सबको सब आप बिल्कुल चुटकियों में उड़ा जाओगे। ठीक है, चलिए हम इसके उदाहरण भी देखते हैं कि इनको करना कैसे है। ठीक है, अगर मान लो कोई संख्या इधर 3 है, ठीक है, और अगर यही संख्या इधर जाएगी तो ये बराबर आकर के ये 3 - 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने -2 लिखी है तो ये संख्या इधर आकर के क्या हो जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी बराबर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखते हैं, इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई संख्या गुना में है, जैसे 2x है, ठीक है, बराबर 1 है, तो ये संख्या क्या है, इसके गुना में है, तो इधर जाके क्या होगी, भाग में हो जाएगी। मतलब x बराबर क्या हो जाएगी, 1/2। मैंने यही बताया था कि जो भाग का मतलब होता है बटे में आना, तो 1 के नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, तो बटे में ऐसे ही आएगी। अगले देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर इधर बटे में है या फिर भाग में है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x/3 और इधर दे रखा है 1, x/3 है, तो मतलब x के बटे में क्या है, 3 है, मतलब ये भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगी, ये गुना हो जाएगी। तो x बराबर कितना आएगा, 1 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 3। इसी तरीके से अगर ये समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम इन सवालों की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि इन सवालों को करना कैसे है। ठीक है, ध्यान से देखना है और यहीं पर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर देखते हो या अगर कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ने लगते हो या फिर कोई नीचे और वीडियो बढ़ाते जा रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी पढ़ रहे हो आप ध्यान से पढ़िए, चाहे आप 10 मिनट पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए तो आपको जिंदगी भर के लिए सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो इधर x+3 है तो ये इधर 0 है। अगर यही संख्या हमारी इस तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये x बराबर -3 बन जाएगी। इसका आंसर a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से a संख्या इधर क्या है, माइनस में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं x बराबर, ये संख्या इधर पहले से 1 है, ये संख्या इधर जाएगी तो +7 हो जाएगी, मतलब x बराबर 8 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a आएगा, और इस वाले सवाल का आंसर a वाला आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, गुना में दे रखा है, x के साथ क्या है, 5 गुना में है, तो इधर x अकेला छोड़ देंगे और 25 ऊपर लिखेंगे, मतलब ये नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 पंचे क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं कि जो दे रखा है कि m/3 बराबर 2। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये m के बटे में क्या है, 2, मतलब भाग में है, तो इधर जाके क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, अगर इस तरफ जाएगा हमारे राइट तरफ तो ठीक है, ये m बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 3, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है।
अगला देखते हैं, अगले में क्या है कि 3x बराबर 2 है। 3x बराबर 2 मतलब 3 के साथ में x गुना में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना x बराबर 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में, भाग का मतलब है नीचे बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करना है। अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट करने के लिए आप क्या, वीडियो को पॉज करके क्या करो, उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगले सवाल देखते हैं, अगले सवाल देते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। आप बस समझते रहिए। चलिए तो अब 6 सवाल और हैं, 6 सवाल को और करके देखते हैं। थोड़ी लेवल बढ़ा दिया है, अब इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रोक लीजिए वीडियो और इसको करने की कोशिश कीजिए। अब मैं कराता हूं, फिर उसके बाद देखिए वीडियो आगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि p + 4 बराबर 15 लिखा है, तो p को हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये संख्या क्या है, प्लस में है, तो बराबर किस तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 15 - 4। इतना याद रखना, इधर से कोई भी संख्या अगर राइट तरफ जाती है तो राइट तरफ जो संख्या उसके पीछे ही आएगी, लेकिन अगर राइट तरफ से लेफ्ट तरफ भी कोई संख्या जाती है तो p के पीछे ही आएगी, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। तो p बराबर 15 - 4, तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें कह रहे हैं m - 7 बराबर 3, तो इसमें आ जाएगा m बराबर 3। ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। देखो माइनस है तो मैंने गोला लगा लिया है, मेरे को याद रहेगा, ठीक है। तो माइनस है तो इधर जाके प्लस लगा दिया, इधर 7 लगा दिया, तो m बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो m बराबर 10, ठीक है। दूसरे का आंसर मेरा 10 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखिए तीसरे वाले को, तो 3m, ठीक है, बराबर 6। ये क्या है, नीचे भाग में है, तो ये इधर जाके क्या होगी, गुना में। अगर इधर बटे में है, नीचे है, तो ऊपर मतलब राइट तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, ऊपर गुना हो जाएगी, तो ये जाकर के 5 इधर गुना हो जाएगी। तो 3m बराबर, इसको क्या करेंगे, 6 × 5 = 30 कर देंगे, और m यहीं पे छोड़ दिया, ये इसके क्या है, गुना में है, तो इधर जाकर के, ठीक है, बराबर के इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, ये भाग में हो जाएगी। तो 30m 30/3 हो जाएगा, 30 × 30। तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 10, ठीक है। तो इसका m का मान 10 आ गया। इसका आंसर तीसरे का m बराबर 10 होगा। चलिए अब थोड़ी और देखते हैं, थोड़ी लेवल और बढ़ाते हैं। 3p बराबर 4 बराबर 25, ठीक है। अगर 3p में यहीं पे छोड़ देता हूँ, बराबर लगाता हूँ, तो 25 - 4 आता है, और इसे 3p बराबर 25, तो ये 25 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। इसको आगे यहाँ पे कर लेते हैं, 3p बराबर 21 है, तो p मैंने यहीं पे छोड़ दिया, 21/3, 3 × 7 = 21। p का मान मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो चौथे सवाल का आंसर क्या है, p बराबर 7 आएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि 4p - 2 बराबर 18, तो 4p को ऐसे ही लिख देते हैं। ये 18 ये माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा 20/20 आ जाएगा, और इधर 4p का 4p, p यहीं पे छोड़ दिया, 20/4, 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर गुना में है, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो हमारा p बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, p बराबर 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा है, ठीक है, p/2। इधर देखो क्या है, प्लस में है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस। 8 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा p/2 का 2 लिख देंगे, और इधर आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 6। इधर देखो p/2, 2 क्या है, भाग में है, तो ये जाकर के इधर गुना हो जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा, 6 × 2, तो p बराबर कितना आ जाएगा हमारा, p बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। तो p बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, 12। इसी तरीके से आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं। चलिए तो 3 सवालों को और देखते हैं। 3 सवाल जो कि हैं, थोड़ी लेवल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आपके 5 सवाल होमवर्क हैं, और होमवर्क आपको करना है, ठीक है। चलिए इससे पहले हम 3 सवालों को करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर 5p + 2 बराबर 17, ठीक है। 5p + 2 बराबर 17 है, तो 5p का 5p ऐसे ही छोड़ देंगे, a बराबर 17 - 2 करेंगे तो 5p ऐसे ही रहेगा। 17 में से 2 चले जाएंगे क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आके माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 15।
p हमने यहीं पे छोड़ दिया तो 15/5 आ जाएगा। तो 5 तिया 15, तो p बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ये आंसर हमारा आएगा। ठीक है, ये 5 कहाँ नीचे चला गया 15 के, तो 5 तिया 15 काट दिया, तो p बराबर हमारा कितना आया, 3 आया। ठीक है, अगला देखते हैं 3m - 14 बराबर 4। 3m को ऐसे ही छोड़ दिया बराबर ये 4 4 का 4 लिख देंगे, ए माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 3m बराबर 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, m यहीं पे छोड़ दिए तो 18/3 करेंगे तो 3 6 18, तो m बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा 6 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं कि 2x/3 बराबर 2। ठीक है, तो 2x को ऐसे ही लिख देंगे बटे में बराबर ये क्या है बटे में 3 है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा गुना, 2 गुना हम 3 कर देंगे। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें या इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, 2x इसके गुना में है। ठीक है, तो x यहीं पे छोड़ देंगे, 2 गुना 3 बटे में ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचा 3 अकेला बचा, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 3 एकम 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सवाल सारे के सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, ये हमारा सरल समीकरणों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। आगे चल करके हम इस समीकरण में x का मान, y का मान, p का मान, ठीक है, z का मान, जो भी मान होगा, t का मान, जो भी मान होगा इसमें रखना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।